Hello everyone, welcome to today's video lecture. Today we are going to discuss TCP over ad hoc wireless sensor networks. So let's begin. So first of all, we are going to discuss these points one by one. So पहला पॉइंट क्या कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ पैकेट लॉस। ठीक है, तो अब होता क्या है कि एडहॉक नेटवर्क्स में पैकेट लॉस जो होता है वो काफी सारी रीजंस की वजह से अकर हो सकता है। लाइक इट कैन बी वायरलेस इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस हो सकती है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट इज वी आर हैविंग कोलिजन and we can also have mobility of nodes. Mobility of nodes. तो इन रीजंस की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है पैकेट लॉस इन एडहॉक। पैकेट लॉस इन एडहॉक। ठीक है, इस वजह से हमारे पास पैकेट लॉस हो सकता है एडहॉक नेटवर्क में। लेकिन जो टीसीपी है वो इसको क्या एज्यूम करेगा नेटवर्क कंजेशन। उसे लगेगा कि जो पैकेट लॉस हुआ है वो नेटवर्क कंजेशन की वजह से हुआ है, ना कि इन रीजंस की वजह से। और इसको वो इसी तरीके से एड्रेस करेगा। ठीक है, और इसीलिए क्या करेगा वो इसको अपनी कंजेशन मतलब इसमें कंजेशन विंडो होता है टीसीपी जो मेंटेन करता है कि कितना डाटा लॉस हो रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज द रेट ऑफ डाटा लॉस। ठीक है, तो उसको उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती रहती है कंजेशन विंडो में जितना जितना उसका डाटा लॉस होएगा। ठीक है, तो वो अननेसेसरीली उसकी वैल्यू बढ़ाता रहेगा, रीजन देगा कि नेटवर्क कंजेशन हो गया है। ठीक है, इसीलिए दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम टीसीपी को अडॉप्ट नहीं कर सकते डब्ल्यूएसएन में। ठीक है, नेक्स्ट रीजन इज फ्रीक्वेंट पाथ ब्रेक्स। नाउ फ्रीक्वेंट पाथ ब्रेक्स का क्या मीनिंग है, लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। या सो फ्रीक्वेंट पाथ ब्रेक्स, अब फ्रीक्वेंट पाथ ब्रेक्स हमें पहले ही डिस्कस किया कि देयर इज मोबिलिटी ऑफ नोड्स व्हेन एवर वी टॉक अबाउट डब्ल्यूएसएन। ठीक है, तो इनकी नोड्स की प्रॉपर्टी होती है कि दैट द नोड्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो पहला राउट था वो सेम ही हो थोड़े टाइम बाद। ठीक है, तो कुछ पाथ ब्रेक्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नोड जो है वो ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, डिसरप्शन हो सकती है जिसकी वजह से डाटा ट्रांसमिशन में। लेकिन जो टीसीपी है वो इसको क्या इंटरप्रेट करेगा फिर से नेटवर्क कंजेशन। कि नेटवर्क कंजेशन, क्योंकि जब भी डाटा लॉस होगा ना किसी भी तरीके का, ठीक है, जो टीसीपी है वो उसको नेटवर्क कंजेशन में ही एड्रेस करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से वो इसको हम अडेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें ट्रिगरिंग करेगा वो रीट्रांसमिशन के लिए, कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, डिस्पाइट हमें रियल इश्यू इसका पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई देन वी आर हैविंग इफेक्ट ऑफ पाथ लेंथ। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ पाथ लेंथ का मतलब क्या है, पाथ लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ हॉप्स। ठीक है, जितनी पाथ लेंथ ज्यादा होएगी उतना मेरे पास चांसेस है कि मेरा डाटा लॉस भी होगा। ठीक है, सो जो मेरा डाटा लॉस है, डाटा लॉस एज वेल एज पाथ लेंथ, तो जितना ज्यादा मेरी पाथ लेंथ होगी उतना ज्यादा मेरा डाटा लॉस होगा। सो दे ये का मत इसका इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं कि जितना जितना पाथ लेंथ बढ़ेगा उतना उतना डाटा लॉस के चांसेस भी मेरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ हॉप्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे चांसेस हैं कि डाटा लॉस ज्यादा होगा। देन वी आर हैविंग नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक लिंक बिहेवियर। एसिमेट्रिक लिंक बिहेवियर का क्या मीनिंग है कि जो हमारे पास वायरलेस लिंक्स होती हैं डॉक नेटवर्क्स में दे आर एसिमेट्रिक ड्यू टू वेरिएशंस इन ट्रांसमिशन पावर, इंटरफेरेंस या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। लेकिन टीसीपी जो है वो इसको एज्यूम करते हैं सिमेट्रिक इन द नेटवर्क। मतलब कि इफ वन डायरेक्शन ऑफ द लिंक works well, the reverse should work equally well. एसिमेट्री जो है वो डिस्टरप्ट कर सकती है इन एक्नॉलेजमेंट्स को, फ्लो कंट्रोल को, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कंजेशन विंडो। ये वन एंड द सेम थिंग है जो मैंने पहले डिस्कस करी थी कि हमारे पास कोई भी इशू अराइज होता है इन डब्ल्यूएसएन उसको टीसीपी नेटवर्क कंजेशन एज्यूम या एड्रेस करता है। ठीक है, तो वो अब क्यों उसमें क्या होगा, जो टीसीपी होता है इसके अंदर एक कंजेशन विंडो होता है। ठीक है, कंजेशन विंडो होता है, इसकी पावर जो है वो डिपेंड करती है इसका ग्रो इसकी जो टीसीपी के पास क्या होती है अपनी एक कंजेशन विंडो होती है जिसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती रहती है वेन एवर सम ट्रैफिक अकर्स। ओके, तो और ये ट्रैफिक
तो ये क्या करेगा, अगर कोई भी डाटा लॉस किसी भी टाइप का अकर हुआ और वो किसी भी रीजन की वजह से अकर हो सकता है, जरूरी नहीं होता कि वो हमेशा कंजेशन की वजह से ही अकर होगा, लेकिन वो क्या एड्रेस करेगा कि कंजेशन की वजह से हुआ है, और वो इस कंजेशन विंडो की वैल्यू तभी इंक्रीज कर देगा, लेकिन जो रियल इशू है वो कभी एड्रेस ही नहीं हो पाएगा। सो दीज आर द 5 थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर वेन एवर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।